जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सूचना यह है कि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि हमारे एक हिमालयी क्षेत्र में स्थित हिमाचल प्रदेश जो एक राज्य है, इसमें काफ़ी दिनों से लगातार वर्षा हो रही है। और इस वर्षा ने एक तरह से सरकार के द्वारा की गई जो इंतजामात हैं या उनके द्वारा जो प्रबंध किए गए हैं आपदा से बचने के लिए, उसकी सारी पोल को खोल कर रख दिया है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जरूर हमें निर्देश मिल रहे हैं प्रकृति की ओर से कि प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं सभी के लिए हानिकारक होता है। जब हम लोग इस बात को बड़े पैमाने से समझते हुए आ रहे हैं, पहले से समझते हुए आ रहे हैं, जानते हुए भी आ रहे हैं कि लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र बड़ा ही सिस्मिक क्षेत्र है, या कहा जाए कि बहुत ही भुरभुरा इलाका है। यदि हमने इस पर ज़्यादा निर्माण कार्य किया तो यहाँ पर आपदा हर एक प्रकार से आनी संभव हो जाती है, चाहे वो भूकंप की आपदा हो या इस प्रकार आने वाली जल प्रलय की आपदा हो। मैं जल प्रलय की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जल प्रलय की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लगातार एक बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है। और ये ऐसी बाढ़ बनी हुई है कि इसने, जब से मानसून शुरू हुआ है तब से हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है। और अभी रिसेंटली जो है 74 बॉडीज को रिकवर भी किया गया है। और ये केवल 74 बॉडीज ना केवल, आपको लग रहा होगा ये नंबर छोटा सा है, लेकिन 74 लोग, इनका एक जीवन था, इनसे जुड़े हुए लोगों का भी एक जीवन है जो इनसे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या कह सकते हैं कि इमोशनली, संवेदनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। अभी तो ये एक नंबर मैंने आपको बोला कि एक छोटा सा नंबर है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे समर हिल, फागली या किशननगर, शिमला, इन सब क्षेत्रों में मेजर लैंडस्लाइड्स भी साथ में देखने को मिल रही है, यानी जिसे हिंदी में भूस्खलन कहा जाता है। यानी कि जब बरसात होती है, बरसात अधिक होने लगती है, बारिश होती है, तो क्या होता है कि ऊंचे पहाड़ों पर से जब पानी नीचे की तरफ बहता है तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी का गाद और पत्थर को लेकर नीचे की तरफ बहता है। और जब वो नीचे आबादी वाले इलाकों में आता है तो वहाँ बहुत बड़ी तबाही क्रिएट करता है, तबाही मनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक डिजास्टर को लेकर एक हमारा मैनेजमेंट, एक प्रबंधन होना चाहिए था, वो प्रबंधन यहाँ पर धरा का धरा रह गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो कंसर्न बन रहा है वो यही बन रहा है कि जो हमने एक आबादी जो है वो लगातार हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। और हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार की जो आबादी का बढ़ना है वो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान दे रहा है, और जो एक इकोसिस्टम है हिमालय का उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और इस प्रकार से लोगों की जान भी कहीं ना कहीं किसमें पड़ी हुई है, मुसीबत में पड़ी हुई है, और एक आपदा के शिकंजे में हमेशा बनी हुई है। और ये न्यूज़ हम रेगुलर देखते हुए भी आ रहे हैं। ये क्लाइमेटिक एक कंडीशन भी कह सकते हैं कि लगातार हम हर साल न्यूज़ सुनते हैं मानसून सीजन में कि उत्तराखंड में कहीं बादल फट गया, हिमाचल प्रदेश में बादल फट गए। तो यहाँ पर बादल के फटने का मतलब यही है कि एक साथ बड़े पैमाने पर वर्षा का हो जाना, जल का बादलों से नीचे की तरफ आना, और जब वो सीधे पहाड़ों पर से मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो एक बड़ी तबाही लेकर आते हैं। तो इसी तबाही के बीच में हम यही सारी चीज़ों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी कुछ 4 दिनों में 74 लोगों को काउंट किया गया जिनकी बॉडी को अभी रिकवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक पूरा जो क्षेत्र है, ये मेरे पीछे आप पिक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कोई शिव मंदिर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और उसके अलावा उसके आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो कैसे डूबा हुआ है पानी में, लैंडस्लाइड्स, मिट्टी है, गाद है इस पानी में। इसके अलावा जो एक पूरा जो रिहायशी इलाका है, जो पूरा क्षेत्र है, आबादी वाला क्षेत्र है, ये डूब चुका है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि ऐसे क्षेत्र जहां पर घरों का होना मुमकिन नहीं है वहां लोगों ने घर बना लिए हैं। और इसका दबाव किस पर है? इन पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका दबाव बन चुका है, यानी कि हिमालय पर इसका दबाव बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इस दबाव के कारण लैंडस्लाइड का होना तय है, लैंडस्लाइड का होना तय है। इसके अतिरिक्त और क्या कि भूकंपीय गतिविधियां भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो एक बारिश वाली आपदा है, मानसून की आपदा है, लेकिन इसके अलावा और भी आपदाएं, भूकंप हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, ये हमें अक्सर देखने को मिलती हैं जो कि लोगों के लिए जान का जोखिम बनती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक पॉइंट,
तो लगभग 217 लोग अभी तक उन्होंने अपने जीवन को गंवा दिया है ड्यू टू रेन रिलेटेड इंसिडेंट इन हिमाचल प्रदेश। जब से मॉनसून शुरू हुआ है, अगर आप देखेंगे मॉनसून का जो सीजन है जब से शुरू हुआ है तब से अब तक 217 लोगों ने हिमाचल प्रदेश में जान गंवाई है। तो इस चीज को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर एक कहा जाए कि आपदा प्रबंधन को लेकर कमियां हमें देखने को मिल रही हैं, कि किसी तरीके की किसी तरीके का कोई भी व्यवस्था हमें यहाँ दिखाई नहीं देता है कि क्या आपदा से बचने के लिए कोई प्री प्लान किया गया है, या फिर जो एक बिना अनप्लान्ड आबादी पहाड़ी क्षेत्रों पर बढ़ती जा रही है, वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, उसके लिए भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में उठते हुए आ रहे हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो जल प्रलय है ये लगातार बनी हुई है, इसके लिए सोचना होगा हमें। पारिस्थितिकी रूप से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से तो देखना ही होगा, साथ में भारत की बढ़ती आबादी को भी आबादी की दृष्टि से भी देखना होगा कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना आज हमारे लिए कितना जरूरी है। खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो आबादी लगातार बढ़ रही है और उसका दबाव हिमालय पर पड़ रहा है, और हिमालय जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है तो किसी भी आपदा के लिए। तो इसके साथ ही मुझे आशा है कि आप लोगों को एक ये कंसर्न मेरा समझ में आया होगा कि मैं किस उद्देश्य से ये वीडियो लेकर आया, और इसको लेकर आप सोचेंगे भी कि किस तरीके से जनसंख्या विस्फोट भारतीय हिमालय क्षेत्र और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है और उसके साथ साथ पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले एक विशेष टॉपिक के साथ। जल्द ही आपको एक एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू भी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपकी समझ और अच्छे से बढ़ सके और आप चीज़ों को समझ सके। तब तक मिलते हैं अगले सेगमेंट में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।